मूकमाटी का आगे अध्ययन हम आरंभ करते हैं। गत रविवार को हमने कुछ प्रास्ताविक देखा। वास्तव में उसमें कुछ और भी गहराई में हम जा सकते थे। थोड़ा सा विचार उन पर मैं पुनश्च करना चाहती हूँ। पहली बात तो जिस पर ये सारा महाकाव्य खड़ा है, उन 5-6 पंक्तियों में मैंने थोड़ा विशेष बल दिया। क्या कहा आचार्य श्री ने? सत्ता शाश्वत होती है बेटा, धरती माँ का अपनी माटी बेटी को दिया यह उपदेश देशना। इसमें जो सुंदरता थी वो कुछ शब्दों के माध्यम से हमने देखी। अब थोड़ा गहराई में जाकर इसका आध्यात्मिक विचार भी हम करेंगे। जैसा पृष्ठ 9 पर देखिए, इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को। साथी बन साथ देता है, आस्था के तारों पर ही साधना की उंगलियां चलती है साधक की, और सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा? माँ ने बेटी को साधक के जीवन में ये स्वरातीत सरगम कब कैसे झरती है, इस पर कुछ चिंतन देखिए। बड़ा सुंदर है ये स्वरातीत सरगम कहाँ कैसे झरती है। थोड़ा सा अन्य विचार मैं कर रही हूं। अन्य नहीं है, इसी से जुड़ा है, पर थोड़ा अलग से हटके। हमारा सारा श्रुत ज्ञान जो है वह शब्दों पदों वाक्यों से बना है। अब प्रत्येक पद शब्द वाक्य ये सब जो है, शब्द जो है वो सब पुद्गल के पर्याय है पुद्गल के पर्याय, पर इनका संबंध चेतनात्मा से है, उपादान से है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग से उत्पन्न भाव परिणमन पर यह आश्रित है। तभी तो आस्था से वास्था बताया है। अब ये जो भी वचन हमारे अंतरतम से निकलते हैं, कहीं से भी, अब वचन बोले तो कंठ तालव्य दंत्य ओष्ठ, मुख से जो निकलने वाले अक्षर है, शब्द है, वो शब्द हमें ऐसा लगता है कि गले से होठों तक बस इतना ही काम चलता है। ऐसी बात नहीं है। भाव परिणमन से वचन तंत्र में ये जो गले से निकलने वाले वचन तंत्र में ओष्ठ तक, उसके पहले बहुत गहराई में जो भाव परिणमन होता है, जीव का भाव परिणमन होता है, उससे इस वचन तंत्र में परिस्पंदन हलन चलन उत्पन्न होती है। हमारे अंतरतम में जो उत्पन्न विचार है उसको आगम में, शास्त्र ज्ञान में, अध्यात्म में पश्यन्ति कहा है। अब पश्यन्ति क्या है? जैसे हम कोई मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जाप करते समय जो भाव प्रतीति है हमारे मन में, उसके अर्थ का जो एहसास हमें होता है, मन के मार्ग से निकलने वाली जो उस भाव प्रतीति के अर्थ के एहसास को पश्यन्ति कहा है। अब मन के मार्ग से वो निकलती है, हमारा भाव मन जो है वो उसे पकड़ता है, तो मन के मार्ग से निकलने वाली वाणी मध्यमा कहलाती है। यह वचन योग का अर्थ ज्ञान है। थोड़ा से समझने की कोशिश कीजिए।
और ये कुल मिलाकर जो वचन तंत्र का कार्य होता है उसका मूल आधार भाव परिणमन है। हमारे पूर्वाचार्यों ने उस भाव परिणमन को परा कहा है। परा, आजकल परा शब्द गलत अर्थ से अन्य मंत्र तंत्र आदि से जोड़ा जाता है, वैसा नहीं है। ये जो हमारे उपादान से निकलने वाला भाव परिणमन है वो परा है। वाणी में जो भावाभिव्यक्ति में समर्थ हो जाती है वो वचन योग है। भाव परिणमन के आधार से योग उपयोग से बनी यह आधार व्यवस्था है, आधार आधेय संबंध इसमें है, इस व्यवस्था में। तो इन अक्षरों से, शब्दों से, पदों से जो ज्ञान लाभ हमें होता है वह वास्तव में उपादानगत आत्मज्ञान है, उसका लाभ होता है। जो श्रुत ग्रंथों से, गुरुमुख से आत्मज्ञान का, सत्ज्ञान का उपादानगत लाभ कराता है, ये उपादानगत भाव तरंग ही जो निजात्मा का स्वरूप हमें सिखाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, वही स्वरातीत सरगम का झरना है। बड़ी सुंदर है ये दो शब्द, पूरे वचन तंत्र को अभिव्यक्त करते हैं। अन्य मतों में इसको कहीं अनहद नाद वगैरह ऐसे शब्द भी आए हैं, यही शायद हो, शायद आचार्य विद्यासागर जी का, आचार्य श्री का यही भाव हो शायद, पर मैंने तो स्वरातीत सरगम पर ऐसा विचार किया। हो सकता है गलत है, पर वचन तंत्र और वचन से निकलने वाले पुद्गल शब्द, पुद्गल की पर्याय और उसका मूलाधार भाव परिणमन, उपादानगत भाव परिणमन, इस उपादानगत भाव परिणमन में जैसे कि अब अर्यंत अवस्था में जो ओंकार ध्वनि निकलती है, उपादानगत स्वरातीत सरगम है। तो ये स्वरातीत सरगम कब झरती है? जब आस्था से तुम्हारा वास्ता हो जाएगा तो रास्ता साधक का अपने आप निकल आएगा, ऐसा आचार्य श्री का इस विषय में कथन है। ये थोड़ा सा विस्तार करना मैं चाहा मैंने, और इसके लिए मैं कुछ पन्ने और पीछे चली गई। ये जो सारा विस्तार है विषय का मूक माटी के माध्यम से, वह जीव द्रव्य के शाश्वत सत्ता के संदर्भ में है। ये अब हमने ध्यान में ले लिया। ये जीव द्रव्य के उत्थान की कथा है। ये कथा में काव्य है और काव्य में कथा है, दोनों एक साथ जुड़े हैं, और उसमें हमारे जीव की कथा और अंदरूनी रहस्यमय कथा है। और फिर वो मुक्त छंद में, अब मुक्त छंद क्यों चुना होगा आचार्य श्री ने, सोचने की बात है, क्योंकि हमारी पूजा वगैरह ऐसे जो भी हमें मिलते हैं वो छंदों में लिखे होते हैं। कोई शार्दुल विकड़ित होता है, कोई आर्या होती है, अब समय सार भी आर्या में है। तो ये छंद जो है वो उन पर गण मात्रा का बंधन होता है, उसका गणित उन्हें बांधता है। बस उतने ही गणों में, उतनी ही मात्राओं में वो छंद बंधे जाते हैं, जिससे एक तर्ज बनती है उनकी, सुनने वाले को आनंद आता है। परंतु मुक्त छंद इस गणित में बंधता नहीं है, या यह गणित उसे बांधता नहीं है। आचार्य श्री ने मुक्त छंद का चुनाव जो किया है वह ऐसा बंध मुक्त है। इसमें जीव द्रव्य और जीव द्रव्य के बारे में जो कथन हुआ है मूक माटी के माध्यम से, माटी के माध्यम से, उसमें 4 शब्दों का हमने विचार किया था, मार्मिक, कार्मिक, धार्मिक, मार्मिक, कार्मिक, चार्मिक वगैरह। अब ये भी थोड़ा सा चिंतन देने योग्य विषय है कि जब ये जीव द्रव्य का विषय है, जीव द्रव्य का स्वभाव बताते हैं, तो ये जीव द्रव्य का स्वभाव जानने के लिए हमें एक ऐसे आईने में देखना पड़ेगा
ये जीव स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन पांचों विषयों के आईने में हमें देखना पड़ेगा या देखा जाता है। कैसा है जीव द्रव्य, कैसे जानेंगे? तो एक शब्द में जवाब दूं तो वो चैतन्य स्वरूप है और वह हमेशा झरता रहता है, प्रति समय द्रवने वाला है, अनंत गुणों का धारक है। संक्षेप में है ये सब। अब क्षेत्र कैसा, इसके लिए उदाहरण दिया है चरशी ने कि वो तो बट के बीज जैसा बहुत सूक्ष्म होता है। उसे समुचित क्षेत्र मिले, अच्छा खाद पानी मिले तो वह एक बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। तो हम जीव के लिए यही उपमा लगा सकते हैं कि हम हमारे जीव को यदि हमारे कर्मों के परिणाम के फलस्वरूप जैन कुल मिले, अच्छी संगत मिले, अच्छी मति मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो हमारा जीव भी एक वट वृक्ष के समान विशाल बन सकता है। या जल के बूंद का उदाहरण दिया कि वह गलत क्षेत्र में अगर गिर गई जल की बूंद तो विष बन जाती है, कटु बन जाती है, खारी बन जाती है। अर्थात गलत क्षेत्र में गिरना तो जीवन कलुषित करना है। तो ये हुआ क्षेत्र का संबंध, द्रव्य क्षेत्र। फिर काल को देखिए, उचित समय में, अच्छा ठीक है शब्द है, उचित समय में अगर उसे उचित क्षेत्र मिले, उचित जन्म मिले, तो वह उचित समय में उसे उचित खाद पानी मिले, अर्थात इस जीव पर सुयोग्य संस्कार हो तो उसके भाव निर्मल हो जाते हैं। और परिणाम क्या होता है कि उसका यह भव तो सुधर ही जाता है, आगे के भव भी सफल हो जाते हैं। ये थोड़ा सा चिंतन हमें पहले रविवार को दिए कथन में थोड़ा सा मैंने पीछे आपको ले जा करके बताया। अब हम आगे चलेंगे। कुछ 14वें पेज पर हम गए थे। मैं पिछले समय आपको पेज नंबर बताना भूल गई थी, तो अब इस वक्त थोड़ा सा हम पेज की ओर ध्यान देंगे। पेज से मैं पढ़ती हूँ। 14वें पेज पर हमने यहाँ तक देखा था कि सत्ती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण पालने में दिखाई देता है। यह सुक्ति चरितार्थ होती है बेटा। ये धरती माँ ने अपनी बेटी माँ को समझाई। अब हम आगे चलेंगे। कुछ क्षणों तक मौन छाता है। माटी की ओर से भीगे भावों की अभिव्यंजना होती है। किताब है ना, आप लोगों के सामने हो तो देखे। 14वें पृष्ठ पर कुछ अंतिम पंक्तियां है ये। तो भीगे भाव से माटी की अभिव्यंजना, व्यंजना, लक्षणा, ये सब उस शब्द शक्ति के धर्म है, लक्षण है। तो व्यंजना होती है मतलब जो जैसा है उसको उसी अर्थ में लेना, उसको कहते हैं व्यंजना। तो ये व्यंजना उस माटी के मुख से अब निकलने लगी, भीगे भावों की व्यंजना। बिल्कुल स्पष्ट रीति से जो भाव है उसके मन में, भीगे भाव है, वो बता देती है। इस वो कहती है भीगे भावों से, अपनी माँ को कहती है, माँ इस संबोधन से यह जीवन बोधित हो अभिभूत हुआ माँ, बोधित हो अभिभूत हुआ माँ। कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा लगा, अनुभूत हुआ माँ। जब गुरु अपने छात्रों को या गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता, पर फिर भी खुश हो जाता है और वो कह देते हैं कि नहीं सर, थोड़ा समझ में आ गया और थोड़ा जो त्रस्त था मन थोड़ा हल्का हो गया।
टेंशन थोड़ा कम हो गया, कुछ समझ में आ गया, कुछ ज्ञान में झलक भी गया। आगे पृष्ठ 15 पर देखिए, बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा, अपूर्व अश्रुतपूर्व यह मार्मिक कथन है मां। फिर अब मार्मिक का विस्तार कर रहे हैं आचार्य। उस माटी को बाहरी सृष्टि से निकालकर उससे अछूता सा कुछ भीतरी जगत में छुलाने वाला, स्पर्श कराने वाला ये अपूर्व कथन जो कभी सुना नहीं था, अश्रुतपूर्व जो कभी सुनने में नहीं आया था, ऐसा ये मार्मिक कथन है मां। और भी आगे माटी कहती है अपनी मां को, जैसे प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम एक तीसरी वस्तु की रचना होती है, जो दूरदर्शक यंत्र से भी दृष्टिगत नहीं होती। समीचीन दूरदृष्टि से वह उतर कर आती है। यह कार्मिक व्यथन है मां। कर्म सिद्धांत ले आए आचार्य श्री। यहां दो वस्तुओं के मिलन से, प्रकृति और पुरुष के, विकृति और कलुष के संकुलन से, संकुलन यानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, उनका संकलित हो जाना, संश्लिष्ट हो जाना, संकलन हो जाना। यह एक प्रकार से संकर नहीं, वर्ण लाभ में का संकर शब्द है। यहां देखो उसका थोड़ा सा, उसकी थोड़ी सी झलक हमें मिलती है, संकर नहीं वर्ण लाभ। तो ये संकलन हो जाना, संकरण हो जाना, यह भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम एक तीसरी वस्तु का निर्माण कर देता है। दो वस्तुओं का मिलन एक तीसरी वस्तु का निर्माण कर देता है। जैसे गर्भाशय में मां के स्त्री पुरुष के समागम से तीसरी वस्तु जीव का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। या तो तीसरी वस्तु अब हमारे आत्मा के संदर्भ में हम ले तो क्या होता है, हमारे जो बंधे हुए गत अनेक भवों से हम बांधते आए हैं, चारों गतियों में भ्रमण करते, जन्म मरण करते, संसार में भ्रमण करते 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 जो कर्म हमने बांधे थे, वो कर्म तो हमारे आत्म प्रदेश में जुड़ कर बैठ गए हैं, वो व्याप्त हो गए हैं और उनसे एक कर्म शरीर का निर्माण हो गया है, तीसरी वस्तु का निर्माण। ये शरीर तो पुद्गल शरीर है, जीव का तो अलग भिन्न रूप है, स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। अब इन दोनों के बीच में है कर्म शरीर, ये तीसरी वस्तु का निर्माण उसमें हो गया। और ये जो रचना होती है कर्म शरीर की, ये अत्यंत सूक्ष्म होती है, किसी दूरदर्शक यंत्र से वह अब तक दिखाई नहीं दी, दृष्ट नहीं होती, दिखाई नहीं देती। परंतु जिस साधक की दृष्टि समीचीन हो, यथार्थ हो, उस साधक को दूर दृष्टि से वह उतर कर आती है, अंदर तन तक उतर कर आती है कि कितना कर्म शरीर ने मेरे आत्म प्रदेश को व्याप्त कर रखा है, उसे समझ में आता है। और यह सब किसकी कथा है, किसकी व्यथा है? यह सब उन कर्मों की कथा व्यथा है। मार्मिक है, धार्मिक है और कार्मिक भी है, कर्म की है। कर्म की कथा है ये कर्म शरीर का निर्माण। और आगे चलते हैं। कर्मों का संश्लेषण होना
आत्मा से फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित है। सो तुमने सुनाया, सुन लिया मैंने, इसने मतलब इस माटी ने, वो अपने आप को इसका प्रयोग करती है, इसने सुन लिया, मैंने सुन लिया। यह धार्मिक मंथन है मां, ये धर्म का विषय है, धर्म को मथना है। जैसे मथनी दही को मथती है और मक्खन ऊपर आता है, उसी प्रकार यह मथना हो गया मां। कैसा मथना हो गया? कर्मों का संश्लेषण होना। संश्लेषण होना, देखिए कहते हैं जैसे संस्कृत भाषा जो है ना वो संश्लेषित भाषा है, मतलब शब्द एक दूसरे से जुड़ जाते, पूरा वाक्य की वाक्य एक शब्द हो जाता है। संश्लेषण होना मतलब एक दूसरे में समा जाना, जुड़ जाना, ऐसे जुड़ जाना जैसे एक हो। वैसे ये कर्म हमारे शरीर के साथ ऐसे जुड़ गए हैं। तो कर्मों का संश्लेषण आत्मा से, फिर उसका स्वपर कारणवश विश्लेषण। संश्लेषण के विरोध में विश्लेषण। विश्लेषण होना यानी क्या? भिन्न भिन्न हो जाना, अलग अलग हो जाना, एक से दूसरा अलग कर देना। जैसे हमारे हिंदी में हम लिखते हैं तो प्रत्यय आदि जो है वो मूल शब्दों को छोड़कर लिखते हैं, विश्लेषित भाषा कही जाती है। जैसे हम कहते हैं कि आत्म स्वभाव का, तो का अलग लिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो विश्लेषित है वो मूल से थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो दो बातें आ गई, कर्मों का संश्लेषण होना, जुड़ जाना, शरीर के साथ जुड़ जाना, कार्माण शरीर का निर्माण होना, और स्वपर कारणवश, और भी बाप रे आचार्य जी तो पता नहीं कितनी गहराई के तल में उतर जाते, एक गोताखोर की तरह, और मोती निकाल कर लाते हैं। तो संश्लेषण कर्मों का हो गया, कर्म शरीर निर्माण हो गया, हमारा निज ध्रुव शुद्धात्मा उससे ढक गया, जैसे बादल से सूरज ढकता है, हमें दिखाई नहीं देता। परंतु किसी कारणवश, स्वपर कारणवश, स्वपर कारण का ज्ञान मनुष्य को कब होता है? इसे ही भेद विज्ञान कहा है अध्यात्म में। स्वपरण को भिन्न भिन्न करना, स्वपर को भिन्न भिन्न करना, ये पर है, मैं स्व हूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्वपर की भिन्नता करना विश्लेषण करना है। जैसे बताया था कल संक्षेप में मैंने किया, ये मेरा परिवार, ये मेरा धंधा व्यापार, काम धंधा, पैसा कमाना, ये करना, घर बार, ये सब पर है। मैं स्व हूं, मेरे से इनका कोई संबंध नहीं है। मैं हूं, वो वे है, बस मैं अपने ज्ञान में रहूं। तो इस पर को स्व से भिन्न किया जा सकता है। अब जब इस परों को स्व से भिन्न कर, भेद विज्ञान से भिन्न कर हम देखते हैं, तब हमें हमारे निज ध्रुव के दर्शन होते हैं, शुद्धात्मा के दर्शन होते हैं, उनका स्वरूप समझ में आता है। तो स्व पर कारणवश, भेद विज्ञान के कारणवश, आचार्य कुंद ने एक बड़ा इसके लिए सुंदर विचार दिया है। प्रज्ञा छयनी से उसको इस प्रकार छेदना है, अलग करना है, उसको विश्लेषण कर देना है। प्रज्ञा छयनी, ज्ञान की छयनी से, जैसे कोई शिल्पकार होता है और एक पत्थर को गढ़ते हुए एक एक छयनी से टुकड़ा निकाल कर उस पत्थर में से भगवान की मूर्ति बना देता है। तो प्रज्ञा छयनी से भाव विज्ञान के द्वारा स्वपर कारणवश उसका विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही समता का और ममता का परिणाम है मां, ये परिणति है।
समता और ममता। समता किसके साथ? आत्मा के साथ। हमारे जीवात्मा के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं, संश्लेषित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, स्वस्वरूप को हम देखने के लिए तरस जाते हैं, तो समता का भाव है। और विश्लेषण पर को हटा देते हैं, उसको परिग्रह करके हटा देते हैं। तो ये क्यों होता है? उनको हम जब अपना समझते हैं, ये मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा संसार, मेरा धंधा, मेरे बर्तन भांडे वगैरह वगैरह, ये सब ये परिग्रह हम क्यों इकट्ठा करते हैं? क्योंकि उनके प्रति ममत्व का भाव हमें होता है। ये मेरा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये ममत्व का भाव। समता ममता, समता जीव के साथ, ममता बाह्य परिग्रह के साथ। तो ये समता ममता की परिणति, इस पर यह भाव परिणमन आधारित है। ये सारा भाव भेद विज्ञान इस पर आधारित है, ये सारा ज्ञान विज्ञान इस पर आधारित है। इसीलिए तो इस अध्यात्म को विज्ञान घन कहा है। विज्ञान घन है, ये विज्ञान से सिद्ध है। और तुमने तो जो सुनाया वो मैंने सुन लिया माँ। बड़ा धार्मिक मंथन है ये, बहुत सुंदर है, जो कभी आज तक न सुना न देखा। अपूर्व है, अश्रुतपूर्व है। अब आगे चलते हैं। चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है? चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? इसकी चर्चा में भी कौन करता है रुचि से? कौन सुनता है मति से, बुद्धि से, ज्ञान से? और किसके पास समय है इस चर्चा के लिए, इसकी पूजन करने के लिए, इसकी अर्चना करने के लिए किसके पास समय है? क्योंकि सारे तो ममता के साथ ही जुड़ गए हैं। मैं और मैं, ये बाह्य वस्तुओं को मैं समझ बैठे हैं, शरीर को भी मैं समझ बैठे हैं, जबकि शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर तो शरीर क्या, ये सांसें भी मेरी नहीं है। हमारे खानदेश की एक बहिणाबाई चौधरी नाम की कवयित्री थी, अशिक्षित थी, लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, पर क्या गजब का अध्यात्म उसकी कविता में। वो कहते क्या है जीवन? 2 सांसों का अंतर है, एक सांस जन्म की, एक सांस मरण की। वाह! वैसा यहाँ कहा है कि इन सारी बातों का अध्ययन करने के लिए, इस अध्यात्म को समझने के लिए किसके पास समय है? सारे तो ममता से जुड़े हुए हैं, और उनका जो जीवन है वह उस सारे ममत्व से जुड़ा हुआ उनका जीवन आस्था से रीता है माँ। किसकी आस्था? इस जीव की आस्था, इस शाश्वत सत्ता की आस्था से वो जुड़ा हुआ नहीं है, उससे रीता है, खाली है। और भरा क्या है इसमें? कोई चीज खाली नहीं रहती कभी। भरा क्या है इसमें? वही मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा धंधा, मेरा पैसा, मेरे बर्तन, मेरे गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ मेरा। ये जो उसमें भरा है, इसके प्रति जो ममत्व है, ये उसके आस्था में भरा हुआ है। और जिस आस्था के साथ उसका रिश्ता जुड़ना चाहिए, उससे वो रीता है। बड़ा चार्मिक वतन है ये माँ। शरीर के पीछे लगा हुआ है, सारे सुख शरीर में ढूंढता है। अब यहां से माटी का कथन, अपने भावों की अभिव्यक्ति, भिजी भावों की अभिव्यक्ति माटी ने समाप्त कर दी है। अब माँ धरती क्या कहती है? कहती है, वाह धन्यवाद बेटा, अरे मेरे आशय को, मेरे भाव को भीतर तक तुम्हारे उतर गए, अब मुझे कोई तुम्हारी चिंता नहीं। और
कल के प्रभात से अपनी यात्रा का तुम्हें सूत्रपात करना है। तुम पूछती थी ना, इस जीवन का अंत कब होगा माँ, कैसे होगा, इस त्रस्तता का अंत कब होगा। तो समझ गई तुम मेरे भाव। वाह, धन्यवाद बेटा, मेरे आशय मेरे भाव तुम्हारे भीतर तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब कल सुबह तुम्हें अपनी यात्रा का आरंभ करना है। ससुराल जा रही बेटी और माँ से समझाती, देखो बेटा आज तक तो तुम हमारे पास रही, अब तुम्हें ससुराल जाना है, कल सुबह निकलना पड़ेगा। हाँ, वो आएगा दूल्हा, तुम्हें लेके जाएगा, तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए लेके जाएगा। सुबह कुम्हार आएगा, सुबह कुम्हार आएगा प्रभात में, और पतित से पावन बनाने तुम्हें अपने साथ ले जाएगा बेटा। तुम्हें लेने के लिए आएगा, पतित से पावन बनाने के लिए आएगा। अब ये पतित से, माटी को तो ऐसा लगता था ना कि मैं पतिता हूँ, दलिता हूँ, रौंदी गई हूँ, अधमों ने मुझे पैरों तले कुचला है माँ, बड़ी त्रस्त हूँ मैं। तो ये पतित से तुम्हें पावन बनाने के लिए वो ले जाने आ रहा है। तुम क्या करना बेटा, समर्पण भाव सहित उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना। समर्पण भाव से तुम उसके पैरों में प्रणिपात करना, नमन करना। कैसे है उसके चरण? सुखदाता, सुखदाता, सुख को देने वाले, सुख को दिखाने वाले। जैसे कोई शिष्य गुरु के पास जाता है, हाथ जोड़कर कहता है, गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए, मैं आपके चरणों में, आपकी छाव में रहकर अपना जीवन, अपना भव सुधारना चाहता हूँ। उन सुखदाता चरणों में नमन करना तुम पहले, और इस प्रकार अपनी यात्रा का तुम्हें आरंभ करना है। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें, उसी के तत्वावधान में। किसके? उस कुम्हार के। उसी के तत्वावधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन जाएगा। परिश्रम नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, परिश्रम तो वो कुम्हार करेगा। उसके उपाश्रम में, उसके झोपड़े में, उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। कुम्हार तुम्हें ले जाएगा, अपने निवास स्थान में ले जाएगा, अपने आश्रम में ले जाएगा, अपने झोपड़े में ले जाएगा, और उसकी जो सेवा है, माटी की सेवा जो वो करेगा, शिल्प कला को तुम देखते रहना, अविचल चित्त देकर ध्यान देना। ससुराल जाने वाली बेटी को फिर उदाहरण देती हूँ, माँ कैसे समझाती, देखो बेटा सास है घर में तुम्हारी, प्रणाम करना, वो जैसा जैसा करती है उस पर ध्यान देना, वैसा ही तुम करना, ताकि संसार के सारे गुर तुम सीख जाओगे। तो उसकी सेवा पर, उसकी शिल्पकला पर, शिल्पकला कुम्हार की कला शिल्पकला है, क्योंकि वो शिल्प गढ़ता है। शिल्प यानी कोई नहीं, केवल पत्थर के शिल्प की बात नहीं है, कोई भी कला शिल्पकला कहलाती है अध्यात्म की भाषा में। तो उस शिल्पकला पर तुम अविरल चित्त देकर ध्यान देना, दृष्टिपात करना, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। ये दो वाक्य जो है वो बार बार आ रहे हैं, जैसे पालुपद होता है किसी कविता में, वैसे। तो अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियां, लहरों सी व्यक्तियां दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें, अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियां, गजब गजब है बिल्कुल, सुषुप्त शक्तियां इस जीव में, हमारे द्रव्य में, हमारे जीव में कितनी शक्तियां भरी है, कितने गुण हैं,
ये तो गुणों का खजाना है, अनगिनत अगणित। उन गुणों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, इतने गुण हैं। उन गुणों को, उन सुसुप्त गुणों को, जो है तो सही पर सुसुप्त है, अंदर भरे हुए है पर दिखते नहीं है, जैसे सोए हुए है ना, ऐसे है इस जीव में सारे गुण सुसुप्त है। तो अपने अपने कारणों से, आप प्रत्येक गुण के अपने अपने कारण हैं। बड़ी कठिन बात है बहनों और भाइयों, थोड़ा समझना होगा इसको। इसका आध्यात्मिक मर्म बड़ा ही भाव विभोर करता है आदमी को पढ़ते समय। देखिए, इस जीव में अनंत गुण भरे हुए हैं। अब हमारा आत्मा प्रति समय द्रव्य स्वभाव में जो भाव परिणमन करता है, परम पारिणामिक भाव से जो भाव परिणमन होता है, उससे प्रत्येक परिणमन के साथ एक पर्याय का उत्पाद व्यय होता है। शुद्ध पर्याय का शुद्ध पर्याय में उत्पाद होता है और उसका व्यय भी शुद्ध पर्याय के रूप में होता है। इसको कैसे समझाया? दो शब्दों में, अपने अपने कारणों से। उन सभी गुणों के अपने अपने कारण हैं, अपने अपने गुणों की शक्तियां हैं, वो गुण ही शक्ति है और उनके अपने अपने कारण हैं। जैसे चिति शक्ति है। अब इन सारे गुणों का जो 47 शक्तियां आचार्य अमृत चंद्र ने इस समय सार में से एक निचोड़ के रूप में संक्षेप में निकाली है। 47 शक्तियां, वैसे शक्तियां तो अनंत है, पर उनमें एक एक शक्ति ऐसी है, जैसे चिति शक्ति है, जीवित्व शक्ति है ना, ऐसी अनेक शक्तियां हैं। कार्य शक्ति है, कई है, अब सब मैं नहीं बता सकती, लंबा हो जाएगा ज्यादा, और इतनी याद भी नहीं रहती सही। तो ये सारी सुषुप्त शक्तियां उन गुणों में जो भरी हुई है, वे सारी शक्तियां लहरों सी अभिव्यक्तियां हैं। पहले लहरों को समझे। जैसे जलाशय में लहरों की पंक्तियां एक के बाद एक आगे आगे सरकती हुई व्यक्त होती जाती है, पिछली मिटती जाती है, और आगे आगे सरकती सरकती एक एक लहर किनारे जाकर मिलती है। ये तो हुआ बाह्यार्थ। वैसे इस जीव में प्रति समय पर्याय का उत्पाद होना, पर्याय का व्यय होना उन लहरों के समान ही तो है। और उन लहरों में जो अभिव्यक्ति उन गुणों की होती है, गजब गजब की बात है। प्रत्येक गुण की अभिव्यक्ति उस पर्याय में होती है, पर्याय उसको पकड़ती है। कौन से गुण की अभिव्यक्ति चल रही है, उसको पकड़ के वो अभिव्यक्त कर देती है। जैसे हम फोन कान में लगाते हैं, मोबाइल लगाते हैं, उधर से बोलने वाला हम सुनते हैं, उसके शब्द वो अभिव्यक्त करता है, हम उसको समझते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक पर्याय उन गुणों के अपने कारणों से अभिव्यक्त करती है वो शक्ति, उनकी अपनी अपनी शक्ति, हर एक के पास अपनी शक्ति है। उन गुणों को अभिव्यक्त करती है, उन कारणों को अभिव्यक्त करती है। उसके लिए कोई निमित्त ऐसा होता है कि वही गुण ऊपर आ जाता है और वो अपने भाव अभिव्यक्त कर देता है। तो उनके कारणों से ये सारी सुषुप्त शक्तियां, अनंत गुणों की अनंत अभिव्यक्तियां, लहरों सी व्यक्ति तो मराठी में, हिंदी में किसी व्यक्ति को हम कहते हैं वो व्यक्ति, वो मनुष्य वगैरह, पर नहीं, अध्यात्म की भाषा में व्यक्ति का मतलब अभिव्यक्ति होता है, व्यक्त करना। तो ऐसी अनगिनत अभिव्यक्तियां उन गुणों में से निकलती है, दिन रात निकलती है। बस तुम उसका ज्ञान करती जाओ, तुम्हें उसका ज्ञान होना चाहिए। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। आगे चलते हैं। अब इस कथा को थोड़ा सा बीच में आचार्य श्री जोड़ देते हैं, अपने शब्दों में नहीं, बस ऐसे ही कथा,
एक कथा चल रही है, चिंतन चर्चा चल रही थी ना, उसके बारे में कहते हैं। अब ये चिंतन चर्चा से क्या हुआ, दिन तो कट गया, दिन का समय किसी भांति कट गया, चर्चा करते सुनते कट गया। पर रात्रि, देखिए यहां अगले पेज पर 18 पृष्ठ पर देखिए, रात्रि ऐसा लिखा है, शब्दों में अंतर लिखा है, रा बीच में कुछ डॉट्स है, और त्रि भी दीर्घ लिखा है। हम रात्रि का त्रि ह्रस्व लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा, और यहां आचार्य श्री ने त्रि की मात्रा बड़ी कर दी है। अब क्या आचार्य श्री शुद्ध लेखन नहीं जानते? जानते हैं, पर वो रात्रि को लंबा कैसे हुआ ये बताना चाहते हैं। ये रात्रि लंबी होती जा रही है, चिंतन चर्चा में दिन तो कट गया पर रात्रि लंबी होती जा रही है। रात्रि का काल लंबा दिखाना ये आचार्य श्री का भाव हो शायद, तो रात्रि की त्रि दीर्घ लिख दी। शब्दों के लेखन में भी ये जो प्रतिभास है बड़ा विलक्षण कला का परिचायक है। आगे कहते हैं, रात्रि लंबी होती जा रही है, धरती को तो निद्रा ने घेर लिया। अब रात्रि के समय में तो सारी धरती शांत है, जिधर उधर अंधेरा फैला हुआ है, कोई जागृत अवस्था में नहीं है। रात्रि ने धरती को तो निद्रा में घेर लिया, पर माटी को तो निद्रा छूती तक नहीं, उसको नींद नहीं आ रही। सुबह जाना होता है, ससुराल जाते समय बेटी को रात भर नींद नहीं आती, या कल परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, छात्रों को रात भर नींद नहीं आती, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा। वह क्या करती है, करवटें बदल रही है, प्रभात की प्रतीक्षा में, कब प्रभात हो प्रतीक्षा कर रही। माटी को रात्रि भी प्रभात सी ही लगती है। अरे क्या बात है, दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगने लगता है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, तब दुख भी सुख सा लगता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग भी आते हैं जो बड़े दर्द के विषय होते हैं। समय तो निकल जाता है, वो दर्द के विषय, जैसे किसी अपनों का बिछोह हो जाए, परिवार जन्म से किसी का देहावसान हो जाए, या जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उससे बिछड़ना हो जाए, तो बड़ा दुख होता है। कुछ काल के बाद क्या होता है, वो दुख धीरे धीरे कम हो जाता है अपने आप। कहते हैं ना कि समय में बड़ी ताकत होती है। दुख समय के साथ कुछ कम होता जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हमारा मन क्या करता है, उनकी यादों को हम दोहराते हैं, किसी के पास कहते हैं, लिखते हैं कि कैसे उनके जीवन में हमारे संबंध रहे, क्या उन्होंने हमारे लिए किया, हमने उनके कैसी सेवाएं की, क्या किया क्या नहीं किया, कैसे उनके जीवन से हमारा संबंध जुड़ा था। ये सारा कहने में भी उसको सुख का अनुभव होता है। उनकी यादों में जो बिछुड़ गए हैं, जीवन से निकल गए हैं, उनका विरह हो गया है, उसका दुख धीरे धीरे कम हो गया, फिर उनकी यादों में भी सुख आने लग गया। दो शब्दों में बड़ा रस है। देखिए, दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, कमी हो जाती है, तब दुख भी सुख सा लगने लगता है। और यह उस भावना का फल है, उस उपयोग की बात है। जब उपयोग दुख में था तो रो रो के रातें गुजारी थी, और जब आप उपयोग सुख में है तो सुख का अनुभव कर कर के रातें गुजार रहे हैं। इस प्रकार दुख भी
सुख में बदल जाता है। यह अपने उपयोग की बात है, अपने भावना का ये फल है। जहाँ उपयोग लगे वैसे भाव पैदा हो जाते हैं। आखिर वह घड़ी आ ही गई, माटी के जीवन में वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी माटी की। अनिमेष अपलक वह देख रही थी कि कब वो कुम्हार आए, प्रभात हो, कब कुम्हार आए, कब मुझे ले जाएं। और माटी ने देखा, अवसर का स्वागत किया और तुरंत बड़ी बोल पड़ी माटी। ये कथा का भाग था इतना। अब माटी क्या कहती है देखिए, माटी का कथन यहाँ शुरू हो रहा है। माटी कहती है, प्रभात तो मैंने कई देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में कहीं नहीं देखा। और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता सा है कि यह अंतिम रात है और यह आदिम प्रभात है, यह अंतिम गात है और यह आदिम विराट है। आदिम और प्रभात, जब प्रभात की पौ फूटती है, किरण फूटती है, तो यह प्रभात उसे बहुत सुंदर लगता है। ऐसा प्रभात उसने पहले कभी नहीं सुना, देखा नहीं, कभी मिला नहीं उसके जीवन में। कैसा लग रहा है उसे ये प्रभात माटी के? जैसे काली रात्रि की पीठ पर लाल स्याही से कुछ लिखता सा है। काली रात्रि की पीठ पर, अंतिम काली रात्रि के अंतिम भाग पर, विभाग पर, समय पर कुछ लाल स्याही से, पूरब में सूर्य उग रहा है ना, लाली छा गई है, वो लाल स्याही देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचा देते। लाल स्याही से कुछ लिखता सा है। क्या लिखा है उस लाल स्याही ने? उस प्रभात में पूरब में दिखती हुई सूरज की पहली किरण लाल स्याही क्या लिख रही है कि यह अंतिम रात है। रोना मत, अब ये रात अंतिम है। ऐसी दुख भरी रात, ऐसी किसी के आने की आहट सुनने की लिए जागती हुई रात अब तुम्हारे जीवन में नहीं आने वाली। यह अंतिम रात है और ये प्रभात जो है यह आदिम प्रभात है, पहली प्रभात है, आरंभ की प्रभात है। इस प्रभात, यह अंतिम गात है। गात यानी शरीर। यह तुम्हारा अंतिम शरीर है। अब इस शरीर को धीरे धीरे वो कुम्हार बदल डालेगा, तुम्हारा रंग रूप सब कुछ बदल जाएगा, ये शरीर बदल जाएगा तुम्हारा। इसलिए यह अंतिम गात है तुम्हारा, ये अंतिम रात है, अंतिम गात है, शरीर है। अब आगे जो तुम्हारा जीवन है वह विराट है, प्रदीर्घ है। यह जो आदिम है वह विराट है, प्रदीर्घ है। और यह माटी का विचार भी यहाँ रुकता है, आगे कथा के रूप में निकलती है पंक्तियाँ। और हर्षातिरेक से उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा धुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को। इसे पहनकर जाती हुई वह रात प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ, भाई को बहन सी। हर्षा का अतिरेक हो रहा है माटी के जीवन में। क्यों? कि उपहार के रूप में जो धरती पर हरी दूब
हरे पत्ते, हरी घास, छोटी छोटी घास, दूब, कोमल कोपल, उसकी हल्की आभा घुली, हरिताभ साड़ी, हरे रंग की साड़ी, धरती पर फैली वह हरी धूप कैसी लग रही है? हरे रंग की साड़ी। हमारे मराठी कवियों ने कई जगह लिखा है कि हरा शालू पहने धरती ओढ़कर आ रही है, हरा शालू, हरी साड़ी। और यह हल्की आभा धुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को, उपहार देता है रात को, क्योंकि रात जाने को है ना, जाने वाले को उपहार दिया जाता है। विवाह में भी ये रस्म होती है, उपहार के साथ हरी साड़ी देता है रात को, और इसे पहनकर वो रात जा रही है। और जिस प्रभात ने ये साड़ी दी है, जिस निकलते उगते सूरज के किरणों ने ये साड़ी उसे दी है, वह उस प्रभात को हाथ जोड़कर सम्मानित करती है, मंद मुस्कान के साथ, खुश होकर, जैसे कोई चरण छूते हैं जाते समय बड़ों के, उस प्रकार मंद मुस्कान के साथ वह रात हरे रंग की साड़ी का उपहार देने के कारण प्रभात को सम्मानित करती है। कैसे? जैसे भाई को बहन सी जाते समय, अब फिर ससुराल जाते समय वह कल्पनाएं उसको सुखकारक लगती है ससुराल जाने की। यह मानवीय जीवन के भावनाओं का खेल है, मानो तो दुख है, नहीं मानो तो दुख में भी सुख है। इसमें किसका उपयोग लगता है, किस प्रकार की अनुभूति है? क्या यह साधक का जीवन नहीं है? सांसारिक जीवन का अंत है, साधक जीवन का आरंभ है। गत जीवन परिवारजन छोड़ने का भी दुख है, भावी जीवन आनंद प्रदाता जीवन में बदल जाएगा, इसका एहसास भी सुखकारक है। और आखिर वह घड़ी आ गई, हाँ, कि जिस घड़ी पर उसकी आंखें अनिमेष अपलक गड़ी थी उस साधक की, और उसका स्वागत भी हुआ। और ये प्रभात जो आई थी उसके जीवन में, वो उसका आदिम विशाल भवितव्य लिख रही है। भावी जीवन का आरंभ है कि जीवन में उसके अब ज्ञान का उजाला आने वाला है। और गत शरीर का जीवन, शरीर ये छूट जाने वाला है, पहला नाम भी छूट जाने वाला है पीछे, अब नया नाम मिलेगा। ऐसी आचार्य ऋषि की सुंदर सुंदर कल्पनाएं कैसे रंग भरती है, देखिए। तो ये उपहार बहन ने दिया, भाई ने दिया बहन को, और बहन ने सम्मानित किया मंद मुस्कान के साथ उसको। अब देखिए आगे चलते हैं। इधर सामने सारा चित्रण है ये। सामने सरिता में लहरों का बहावा है, चांदी की आभा को, आगे देखिए 20 पन्ना पलटिए। चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी, अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आकर समर्पित हो रही है माटी के चरणों में। सरिता से प्रेषित थी वे। कहाँ की कहाँ कल्पना दौड़ती है आचार्य श्री की। देखिए, पेड़ों से फूल गिरते हैं, पानी में गिरते हैं, नदी बह रही है। अब नदी में वो गिरते हुए फूल तैरते तैरते किनारे लग जाते हैं, उनकी एक माला सी बन गई है, हाँ? अब ये माटी, मानो उस माटी के चरणों में वो माला समर्पित कर रही है। कौन? सरिता। और कैसी थी ये सरिता? चांदी का भी उपहास करती हुई चमचमाती थी। सूरज की पहली किरणें जब उस सरिता पर पड़ती है, या रात की चंद्रमा की किरणें भी उस भाव पर पड़ती है, तो वह उसकी लहरें चांदी जैसी चमचमाती है। पर अब वह सरिता उनकी उपेक्षा कर देती है।
तीरों पर वो पेड़ों से परे पड़े जो फूल है गिरे नदी में, भाव में ऐसे बन रहे हैं कि जैसे उनकी मालाएं बन गई। वो मालाएं तैरती तैरती तीर पर आ गई है और सरिता ने उसको भेज दिया, माटी के चरणों में समर्पित हुआ। एक विलोभनीय दृश्य उभर कर आ रहा है सरिता तट के भाव में, एक विलोभनीय दृश्य है ये कल्पना भी बड़ी आनंददायक है। यह एक दृश्य दुर्लभ दर्शनीय है कि माटी तट में फेन का बहाना है, दधी छलकता है मंगल जनिका से। हसमुख कलशी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट। क्या क्या कल्पनाएं हैं देखिए। सरिता तट में फेन का बहाना है। फेन वो जो झाग, बहते हुए पानी में झाग निकलती है, बुलबुले निकलते हैं। वो झाग का जो बहना है कैसा है, जैसे दही को मथते समय झाग निकलता है उस मंगल जनिका से। जनिका वह रस्सी जो उस मथनी को एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ खींचती रहती है, गरगराती है वो, तो क्या हो जाता है, दही में झाग निकलता है। ऐसा झाग उस सरिता के जल में निकल रहा है, बुलबुले निकल रहे हैं, और वह झाग दही जैसे छलकता है मंगल जनिका से। और वो हसमुख कलसी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट। जैसे वो दधी की कलसी, वैसे सरिता की दोनों तट, दोनों वो जनिका, वो रस्सियां जो इधर उधर से खींची जा रही है, वो तट हाथ में मानो कुंभ लेकर खड़ी है। हसमुख कलसी, वो कलसी हसमुख है। देखिए वो जल का जो प्रवाह होता है ना, उसका सुंदरता की आप कल्पना करिए कि सुबह सुबह शांति का समय होता है, आवाज नहीं है कोई, तो उन लहरों की कलकल में भी एक प्रकार का आनंद है। हंस रही है जैसे सरिता कलकल ध्वनि से। तो उस हसमुख कलसी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट। और देखो ना, अब तीसरी बात, अब देखो ना, और तृण बिंदुओं के मिश उल्लासवती सरितासी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है, और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। आज ओस के कणों में उल्लास उमंग हास दमंग होश नजर आ रहा है। किसके कणों में? ओस के कणों में। ओस जो उन हरी दूब पर सुबह सुबह ओस गिरती है, जल की बूंदे गिरती है, बरसात नहीं है, वो जल की बूंदे अपने आप वातावरण की ठंडी शांति से आती है। उन ओस बिंदुओं के माध्यम से कहा है, तृण बिंदुओं के मिश, वो तृण बिंदु, वो दव बिंदु, वो ध्रुव उल्लासवती सरितासी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है। वो जो दो बिंदु है ना, वो करुणा के आंसू है धरती के, करुणा के, दया के। एक भाव है जो उमड़ता है उन दव बिंदुओं के मिश। वो जो दूब है, हरी दूब, उन पर जो ओस के कण है, वो मानो उस धरती के कोमल केंद्र के, उस धरती के कोमल केंद्र की करुणा की उमड़न है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ बेटी के विरह में मानो आंखों में उसके करुणा उमड़ाई है, अश्रु उमड़ाए हैं, और उसके अंग अंग
धरती के अंग अंग एक अपूर्व पुलकन में डूब रहे हैं, स्वाभाविक नर्तन से। एक अपूर्व पुलकन है उन ओस के कणों में भी, एक अपूर्व पुलकन है। एक हवा का जरा सा झोंका आए तो पूरी हरियाली जो होती है नदी के किनारे बिछी हुई, वो हरियाली पुलकित हो जाती है, हिलती है हवा के झोंकों से। ओस के कणों में उल्लास है, उमंग है, हास्य है, दमंग है और होश नजर आ रहा है। एक दम है उसमें, उनके अंग अंग में एक दम है और एक हास्य उमड़ कर आ रहा है उन ओस बिंदुओं में। आज जोश के क्षणों में प्रकाश, असंग, विकास, अभंग, तोष नजर आ रहा है। ये जोश के क्षण है। कैसे है? प्रकाश का असंग है, प्रकाश असंग है, विकास अभंग है। अब ये प्रकाश को असंग क्यों कहा? इसकी संगति तो कोई जीवन भर चलने वाली नहीं है, ये असंगी है। सुबह निकला, शाम को खत्म, दिन भर ज्यादा हुआ, फिर उतरता गया। ये प्रकाश का असंग है और इसमें होने वाला जो धरती का विकास है वो अभंग है, उसकी कोई भंग, उसमें कोई भंग नहीं होता। अब जीव के साथ लीजिए, जीव में जो ज्ञान का प्रकाश फैलता है वो आया, कुछ निकल गया, कुछ आया, कुछ निकल गया, असंग हो गया, और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और विकास होता गया। वो जो विकास है स्वस्वरूप को जानने में, वो अभंग है। तो तोष होता है, आनंद होता है साधक के जीव को भी। आज रोष के मनों में उदास अनंग के नाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है। रोष के मनों में, रोष क्रोध एक प्रकार का गुस्सा, उस रोष के मनों में अब उदासी है, अनंगले नाश का रंग है, बेहोश नजर आ रहा है। अनंग मदन को भी कहते हैं, काम वासना को भी कहते हैं। अब साधक के जीवन से ये अनंग निकल गया तो उस भावों को मदन के आश्रय से उत्पन्न उन भावों को कुछ क्रोध हो रहा है। साधक के जीवन में से वो निकल गए, निकाल दिए उसने, छोड़ दिया सारा परिवार, घर द्वार सब कुछ, रहते निष्ठे रहते गुरु चरणों में जाके समर्पित हो गया। तो जिनको छोड़ा था उनको क्रोध आ रहा है, ऐसे भावों को क्रोध आ रहा है, उदास हो गए हैं, अनंग से नाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है। उसको लगता है कि अब मेरा नाश हो गया, मेरे भाव का नाश हो रहा है। आज दोष के कणों में त्रास, तड़पन, तंग, रास का प्रसंग और गुणों का कोश नजर आ रहा है। एक के मन में रोष है, एक के मन में कोश है। किसके मन में? दोष के कणों में त्रास, तड़पन, तंग, जो कुछ था वो सारा निकल गया ना। तो उनका रास का प्रसंग आया, उनके क्षय होने का, नाश होने का प्रसंग आया, रास का प्रसंग आया। और गुणों में गुणों का कोश नजर आ रहा है। जैसे बताया कि जीव में अनंत गुण होते हैं, उन गुणों का एक कोश है हमारे जीव में, हमारे आत्म स्वभाव में, इस आत्म द्रव्य में, इस निज ध्रुव में, इस आत्मा में गुणों का कोश अब उस साधक को नजर आ रहा है जो साधना के पथ पर निकल चुका है या निकल रहा है।
तो एक का रास, उस रास जिसको है उसको रोष, और जिसको गुणों की प्राप्ति होने वाली है उसका कोश, आनंद देने वाला। दो बातें हो रही है, एक से बिछुड़ना हो रहा है, एक से मिलन हो रहा है। जिनसे बिछुड़ना हो रहा है उनमें रोष है, जिनसे मिलन हो रहा है उन गुणों में तोष है, आनंद है। तो यहाँ ये कथा जो कही जा रही है बीच बीच में, तो इस कथा को यहाँ हम रोकते हैं। फिर मिलेंगे। 21वें पेज के कुछ अंत तक हम आ गए हैं, और आप इसको ध्यान में रखिए, ध्यान में लीजिए। कुछ सूक्ष्म कथन है, सूक्ष्म उपमाएं हैं, सूक्ष्म कल्पनाएं हैं, सूक्ष्म दृश्य है, उन पर पुनः पुनः चिंतन कीजिए। ये सारे धीरे धीरे हमको कहाँ ले जाने वाले हैं, इसकी कल्पना भी अभी इस दृश्य के माध्यम से हम नहीं कर सकते। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें उसके साथ आगे चलते जाना है, बस इतना ही। फिर कहती हूँ, आपको यह चिंतन कैसा लगा, अभिप्राय दीजिए, अपनों को भेजिए। इस पर कुछ पूछना हो तो पूछिए। सबके लिए, सुनने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देत। परम पूज्य अध्यात्म रसिया आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उन्हीं संघों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु।